इस क्षेत्र के पार्षद आदरणीय विकास जैन जी, हमारे आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी, बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के। एक तरफ हमारे आदरणीय धनीराम कुशवाहा जी, यहाँ अभी हमारे सभी बुजुर्ग, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी हमारे युवा साथी, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग छत पर भी हैं, कुछ उधर भी हैं। हो सकता है बहुत लोग घर से ही बैठकर बात सुन रहे हो, देखिए भैया उधर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल इतना शानदार माहौल यहाँ पर है। तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जो लोग घर पे हैं, उन सबसे को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद क्यों कर रही हूँ आपको पता है? आपके ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिस दिन से उपचुनाव की परिस्थिति निर्मित हुई, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई एक एक सीट का जब आकलन हम करने लगे कि कौन सी सीट पर कौन उम्मीदवार लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी कैसे जीतेगी, तो हम जब लोगों से पूछते थे कि भाई ये बताइए कि ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों में रिजल्ट कैसा रहेगा, तो यहाँ से जो आवाज और यहाँ से जो बातें हमको सुनने मिलती थी, वो ये मिलती थी कि दीदी बाकी सब सीटें तो निकल जाएगी, लेकिन एक सीट की गारंटी हम नहीं ले सकते। तो हम पूछते थे कौन सी सीट की गारंटी नहीं ले पा रहे हो, तो बोले जो प्रद्युम्न सिंह जी है उनकी सीट की गारंटी हम नहीं लेते। तो हम डर गए, भाई ऐसी क्या बात हो गई कि भाई उनकी सीट हम क्यों नहीं जीत पाएंगे। बोले दीदी आपको पता नहीं है, वो अलग ही टाइप के व्यक्ति हैं। जब वो महिलाओं को देखते तो सीधे चरणों में गिर जाते हैं, यदि वो कभी नाली में कीचड़ देखते हैं तो खुद ही को साफ करने उतर जाते हैं। बोले जब कभी उनको कोई बात समझ में नहीं आती तो लगता है कि भाई चप्पल जूते उतार के नंगे पैर चलने लग जाते हैं। बोले इस तरह के अजीब टाइप के व्यक्ति हैं, और ऐसे व्यक्ति को यदि चुनाव हरा सकते हैं तो हमने कहा भाई अब आप ही बताओ हमको कि कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इनको टक्कर दे सके। तो बोले व्यक्ति तो है दीदी, लेकिन पता नहीं वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो हमने कहा नाम तो बताओ कि उनको टक्कर कौन दे सकता है, बाकी देखेंगे आगे। तो बोले कि दीदी एक ही व्यक्ति है सुनील शर्मा जी जो उनको चुनाव हरा सकते हैं। तो हमने कहा फिर उम्मीदवार तुम्हारे पास है, तुम ही बता रहे हो जिता सकते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ आ गई। बोले दिक्कत एक ही बात है दीदी कि हमको ऐसा लगता है कि सुनील शर्मा जी महाराजा के बड़े करीब हैं, तो पता नहीं चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो हमने कहा ऐसे कैसे आप बोल रहे हो। तो बोले कि नहीं, तो आप देखो ये सब बातें हम उस समय कर रहे थे जब चुनाव की तारीख भी घोषित नहीं हुई थी। कमलनाथ जी ने जब सर्वे करवाया, सारी चीजें हुई, और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके पहले जब सर्वे हुआ, सब कुछ हुआ, सारी बातचीत हुई, सुनील शर्मा जी के पास भी खबर पहुंचाई गई कि भाई कैसा है, आपका इरादा है या नहीं है लड़ने का, क्या करना है, कोई निर्णय तो आपको लेना पड़ेगा। तो सुनील शर्मा जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय लिया, क्योंकि जो आपके विधायक थे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, उनको आप लोगों ने यहाँ से विधायक बनाकर भेजा और कमलनाथ जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। बहुत बड़ी जवाबदारी दी, लेकिन इस जवाबदारी के बाद भी उनको जब चुनने की बारी आई, महाराजा एक तरफ जनता एक तरफ, जब चुनने की बात आई तो प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने महाराजा को चुना, जनता को छोड़ दिया। और वही स्थिति जब सुनील शर्मा जी के सामने रखी गई कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि सुनील शर्मा जी महाराजा से जुड़े हुए थे, लेकिन जब चुनने की बारी आई तो उन्होंने महाराजा को नहीं जनता को चुना। ये कांग्रेस पार्टी का सर्वे है। सुनील शर्मा जी आप लोगों के बीच का निकला हुआ नाम है, आप लोगों से ही नाम आया है, ये तो जनता के ही उम्मीदवार हैं। और रही बात जहां तक मेरी तो महिलाओं के सम्मान की जहां तक बात है, तो मैं आपको बता दूं कि कमलनाथ जी, अब भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी तो सम्मान इसी को समझते हैं कि महिलाएं देखिए तो उनके कदमों में गिर जाना, प्रणाम करना, चरण छूना। लेकिन आप देखो कि जिस दिन से मध्य प्रदेश विधानसभा बनी, उस दिन से लेकर ऐसा पहली बार हुआ कि किसी महिला
को मध्य प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया और ये सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया। बहुत उपाध्यक्ष बने लेकिन इतनी कम उम्र में कभी कोई उपाध्यक्ष नहीं बना। मैं जब विधानसभा पहुंची उपाध्यक्ष बनकर, जो उपाध्यक्ष का कक्ष है वहां जब मैं पहुंची, अंदर प्रवेश किया तो मैंने देखा कि वहां जितने उपाध्यक्षों की फोटो लगी हुई है, सबको पहले प्रणाम किया अपनी सीट पर बैठने से पहले। पर एक बात मेरे मन में खटक रही थी कि जितने उपाध्यक्ष पहले हुए हैं सब 55 साल के, कोई 45 साल के ऊपर वाला है, मेरे जितना तो कोई भी नहीं है वहां। सबके बाल सफेद है, यदि जिसके बाल नहीं है तो उनकी उम्र साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि कमलनाथ जी ने बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। हमारे मध्य प्रदेश की महिलाओं का इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता। सम्मान करना है तो इस तरह से करो। सुनील शर्मा जी का स्पीच अभी हम सबने सुना, वाकई एक एक चीज की जानकारी इनको है और मुझे भी पूरा विश्वास है कि आप मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ईंट से ईंट बजाने की पूरी ताकत रखते हैं। आज तो आपने मुझे अपने क्षेत्र में बुलाया है तो इतना विश्वास तो मैं आपको जरूर दिलाती हूँ भैया कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, जो यहाँ सम्मान हुआ, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी अपनी बहन की, अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए, आपकी बहन सदा आपके साथ खड़ी रहेगी। आज आप देखिए, सब लोग टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं, चारों तरफ क्या चर्चाएं चलती है, देशभक्ति की चर्चा होती है। नहीं, आजकल देशभक्ति नहीं बोलते, आजकल क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बोलते हैं ना। अब देशभक्ति तो चली गई इनके किताब से, राष्ट्रवाद आ गया। आप सोचो राष्ट्रवाद क्या होता है? जो हमारे भाई सीमाओं पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो तो राष्ट्रवाद है। लेकिन जो आप लोग जो हमारे देश में निवास कर रहे हैं, क्या वो राष्ट्रवाद नहीं है? राष्ट्रवाद कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। आज हमारे जितने युवा साथी यहाँ पर हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, जितनी माताएं बहनें यहाँ पर हैं, उनको सबको ये मालूम है कि 15 साल की बीजेपी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार को, आप सबके आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार बनी थी और एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना जो अनुभवशील तो है ही, जो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी है, जिन्होंने हमेशा केंद्र की राजनीति की है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कि वो एक सफल उद्योगपति भी है। उद्योगपति क्या होता है? उद्योगपति वो होता है जो पैसा पैदा करता है। पैसा कमाने वाला उद्योगपति नहीं होता, पैसा पैदा करने वाला उद्योगपति होता है। और हर एक युवा को यह विश्वास था कि जब कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बात होगी, हमारे युवाओं के लिए उनके दिमाग में एक सोच होगी। और उसका प्रतिफल देखो कि जैसे ही कमलनाथ जी सरकार में आए, उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और वो ये निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी उद्योगपति यदि किसी उद्योग की स्थापना करता है, कोई भी व्यापारी अगर कोई ऐसा अपना व्यापार शुरू करता है, कोई भी बड़ी या छोटी कंपनी यहाँ लगाई जाती है, तो उस उद्योग और उस व्यवसाय में 70% हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को स्थान मिलेगा। ये निर्णय, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 5 साल, पिछले 15 सालों में जब तक शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, एक तो उद्योग लगते नहीं और जो एक दो धोखे से लग भी गए तो उसमें हमारे यहाँ के युवाओं को स्थान नहीं मिलता था। बाहर वाला युवा आकर हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई वही, योग्यता वही, क्षमता वही, लेकिन काम कोई बिहार वाला आकर कर रहा है, कोई यूपी वाला आकर कर रहा है। यदि बाहर के युवा हमारे यहाँ आकर काम करेंगे